दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के पश्चात आप हिंदी साहित्य के प्रश्नों को काफ़ी आत्मविश्वासपूर्वक हल कर सकेंगे। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। इस पंक्ति के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनि विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र जी की है। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। समस्या पूर्ति करने वाले कवि हैं, यानी इन पंक्तियों की रचना करने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? यह हर्मिट नामक कृति का अनुवाद है। पढ़ि कमाए कीन्हौ कहाँ, हरे देश कलेश। जैसे कंता घर रहे, तैसे रहे विदेश। इन पंक्तियों की रचना प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा की गई है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन पंक्तियों की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा की गई है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। इतिवृत्तात्मक किस युग का मुख्य विशेषता है? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति सम्मानित किया गया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी मैथिली शरण गुप्त जी को। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन पंक्तियों की रचना मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई थी। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है? ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रची गई थी। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसी महाकाव्य पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। हम विस्पाई जन्म के, इस कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। गुणवंत हेमंत नामक रचना श्रीधर पाठक के द्वारा रची गई है। कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किया था राम नरेश त्रिपाठी जी ने। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली की प्रथम काव्य रचना मानी है एकांतवास योगी को। साकेत का काव्य रूप है महाकाव्य। खड़ी बोली का पहला प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास। कवि सम्मेलनों का बादशाह कहा गया है गया प्रसाद शुक्ल जी को।
उद्धव शतक के लेखक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? मुकुटधर पांडे। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद में। छायावाद को छायावाद नाम दिया है मुकुटधर पांडे ने। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे के प्रश्न अगले सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे।